कल का दिन किसानों के लिए शुभ रहा। देर शाम को किसानों की जीत हो ही गई और वाटर कैनन के नाम से मशहूर नवदीप को रिहाई मिल गई। 3.5 महीने के बाद खुले आसमान की हवा में चैन की सांस ली। नवदीप का जेल से बाहर निकलते ही बड़ी गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं डालकर स्वागत किया गया। नवदीप ने कहा कि हम अपनी मांगों के लिए लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जेल में कुछ दिक्कत आई क्योंकि जेल तो जेल होती है, लेकिन मेरा हौसला बुलंद है और हमेशा रहेगा। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शहीद होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने किसान साथियों और संगत का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे वकील रोहित जैन का भी आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले 5 साल से हमारा साथ दिया हुआ है। अभी तो यह लड़ाई लंबी है और अपने हक लेकर रहेंगे। उसको लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो सीआईए के अंदर हो गए, नाम भी लेना, चलो छोड़ो, क्या लेना नाम है ना, जो सीआईए इंस्पेक्टर है, पता ही है सबको उनका है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर। नौजवानों पे कम निबेड़ दें, फिर अपना काम करेंगे। लंबी लड़ाई के बाद आज रिहाई मिली है। देखिए, पूरे किसान कौम की लड़ाई थी जो सबके सहयोग के साथ है। आज हम जीते हैं और प्रशासन को इस समय हमारे साथी को रिहा करना पड़ा है। एक बड़ी जीत है सभी साथियों का, जिन जिन हमारे नौजवानों ने, हमारी जो टीम ने, यूनियन की ने गड्डियां बैठे लाइट निकाल के वीर जी एक करते हैं खुले जाओ मड़े भाई मड़े गोडी हां फोटो लाइट ज्यादा लाइट ज्यादा खड़े भी तेरे पीछे मेहरबानी हो गया पोटे लड़की पूरे नु खींचते हैं गद्दीप है भाई बस एक मिनट छोड़ दे हमारा हां सारा नु चल पहले ले चला फिर अक्सर नु कर तो नहीं रहूंगा। हां जी वाह जी वाह करनी सरे और क्या कहना। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का, मोर्चे का, जिन्होंने लगातार 3-3.5 महीने से लगातार आवाज उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है, 1 महीने से। मेरे को लगता है शायद इतिहास में नहीं इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे एमएलए का गिराव हो गया, एमपी का गिराव हो गया, और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, और अपने वकील साहिबान का, रोहित जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच हक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है कि हाँ, अपने सच हक पीछे लड़ना है, ठीक है। सच हक पीछे अगर लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया, तो शहीद भी हो जाएंगे, और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई किसानी की लड़ाई और एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे। जो भी आगे कॉल होगी, जैसे पहले पगाइयाँ ऐसे फिर चढ़ के पूरा उसे अपना सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे, सारे के सारे रल मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें हैं, मुसीबतें भी अब ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे भी अंदर चल रहे हैं, अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ, मनुष्य मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है। और है भी, ये भी थोड़ी अभी जो भी है दिक्कतें हैं ना, जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे, है ना, या फिर शंभू मोर्चे भी होते थे, ऐसे हौसले आ जाएं। बाकी कल हौसला, कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे।
उसको लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के है ना जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो सीआईए के अंदर हो गए, नाम भी लेना चलो छोड़ दो, क्या लेना नाम है ना, जो सीआईए इंस्पेक्टर हैं पता ही है सबको उनका है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है, वो कौम के गद्दार है ना, उन्होंने जो थर्ड डिग्री किया, जो पर्सनल कुंडल निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं, ठीक है, जेलें काट ली, ठीक है, तशद्दुद भी सह ली है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है, हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें, यहाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे, 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं, अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा होगा। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। हाँ, किसानों को मैसेज है जी कल के लिए, कल 17 तारीख को अनाज मंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, सबका धन्यवाद भी करना है, और आगे की जो रणनीति है दिल्ली कूच की वो भी बनानी है, सबने रल मिल के, और अपने हक सच की लड़ाई लड़नी है, तो सारे किरती लोगों को हथ बन के बेनती करते हैं बाबा जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपना संख्या च कल 17 तरीक ਨੂੰ अनाज मंडी। आदरणीय किसान साथियों, सभी से अपील की जाती है कि हमारा नौजवान साथी नवदीप हमारे बीच में आ गया है, लेकिन कल का प्रोग्राम मंडी के अंदर वैसे ही होना है। सभी साथियों से अपील है सवेरे 10 बजे अम्बाड़ा अनाज मंडी में पहुंचे, वहां नवदीप का सम्मान भी करना है और फिर वहां से इकट्ठे होकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचना है। सभी साथियों से अपील है समय सर सही 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अम्बाड़ा की अनाज मंडी में पहुंचे, ताकि समय सर फिर हम शंभू बॉर्डर की तरफ